Class 10 Economics Chapter 5 Part 2 कंज्यूमर राइट्स का पार्ट 2 इसमें देखिए इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज की बात की गई है। वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जो जानकारी हैं जो सूचना उनको यहाँ पर देखिए। देखिए when you buy any commodity you will find certain details given on the packaging. These details are about ingredients used price, batch number, date of manufacture, expiry date, and the address of the manufacturer. When we buy medicine on the packets, you might find direction for proper use and information relating to side effects and risks associated with usage of that medicine. When you buy garments, you will find information on instruction for washing. जब आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारी पाएंगे। ये जानकारी उस वस्तु के अवयवों, मूल्य, बैच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होती है। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा के उचित प्रयोग के बारे में निर्देश और उस दवा के प्रयोग के अन्य प्रभावों और खतरों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप वस्त्र खरीदेंगे तो धुलाई संबंधित निर्देश प्राप्त करेंगे। फिर आपको आगे यहाँ कहा है कि देखिए why is it that rules have been made so that the manufacturer displays this information. It is because consumers have the right to be informed about the particulars of goods and services that they purchase. Consumers can then complain and ask for compensation or replacement or if the product proves to be defective in any manner. For example, if we buy a product and find it defective within the expiry period, we can ask for a replacement. If the expiry period was not printed, the manufacturer would blame the shopkeeper and not accept the responsibility. If people sell medicine that have expired, severe action can be taken against them. Similarly, one can protest and complain if someone sells a good at more than the printed price on the packet. This is indicated by MRP, a maximum retail price. In fact, consumer can bargain with the seller to sell at less than MRP. यहाँ पे जो कहा कि उसमें थोड़ा सा देखिए आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं। किंतु देखिए आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं, आखिर ऐसे नियम आपको क्यों बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं कि वस्तु बनाने वालों को ये जानकारी देनी पड़ती है। वस्तु यहाँ पर देखिए आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं कि वस्तु बनाने वालों को यह जानकारी देनी पड़ती है, या वो इसलिए कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। तब उपभोक्ता वस्तु किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है, मुआवजा पाने या वस्तु बदलने की मांग कर सकता है। उदाहरण के यदि हम एक उत्पाद खरीदते हैं और उसके खराब होने की अंतिम तिथि के पहले ही वह खराब हो जाती है हो जाता है तो हम उसे बदलने के बारे में कह सकते हैं। यदि वस्तु खराब होने का अंतिम समय सीमा उस पर नहीं छपी है तब भी निर्माता दुकानदार पर आरोप लगा देगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगी। यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाओं को बेचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचता है तो कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य MRP के रूप द्वारा इंगित क्या हुआ होता है। वस्तुतः उपभोक्ता विक्रेता अधिकतम खुदरा मूल्य MRP से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोल भाव कर सकता है, कर सकता है। फिर देखिए आज सरकार देखिए आप इन रिसेंट टाइम्स द राइट टू इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू कवर वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन October 2005. The government of India enacted a law popularly known as RTI, Right to Information Act, which ensures the citizens all the information about the function of government departments. The effect of the RTI Act can be understood from the following case.
देखिए, आज सरकार द्वारा प्रदत्त विविध सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा दिया गया है। सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने अकाउंट पर लागू किया, जो आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है, और जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। आरटीआई एक्ट के प्रभाव को निम्नलिखित केसों द्वारा समझा जा सकता है। इसमें देखिए आपको सबसे पहले आपको वेटिंग की बात यहाँ पे कहा कि इंतज़ार। देखिए अमिता नाम की, देखिए अमिता एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आफ्टर सबमिटिंग ऑल द सर्टिफिकेट एंड अटेंडिंग द इंटरव्यू फॉर जॉब इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट did not receive any news of the result. The officials also refused to comply with her queries. She therefore filed an application using the RTA Act, saying that it was her right to know the result in a reasonable time, so that she could plan for future. She was not only informed about the reasons for delay in the declaration of result, but also got her call letter for appointment as she performed well in the interview. देखिए इंतज़ार की बात यहाँ देखिए अमिता नाम की एक इंजीनियरिंग स्नातक देखिए अमिता नाम के एक इंजीनियरिंग स्नातक ने नौकरी पाने के अपने सभी प्रमाण पत्रों को जमा करने तथा इंटरव्यू देने के बाद भी एक सरकारी विभाग में कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त किया। कर्मचारी ने भी उसके प्रश्नों को उत्तर देने से इनकार कर दिया। तब उसने एक्ट का प्रयोग करते एक प्रार्थना पत्र दिया और यह कहा कि उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार था, जिससे कि वो अपने भविष्य की योजना बना सके। उसको न केवल रिजल्ट की घोषणा में देरी के कारणों के बारे में सूचित किया गया, बल्कि उसको नियुक्ति के बुलावे का पत्र मिल गया, क्योंकि उसने इंटरव्यू अच्छा दिया था। इसके बाद यहाँ पे देखिए आगे है क्या कि आओ इन पर विचार लेट्स यहाँ देखिए क्या कि लेट्स वर्क दिस आउट। आओ इन पर विचार करते हैं, लेट्स वर्क दिस आउट पे थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए व्हेन वी बाय कमोडिटीज वी फाइंड दैट द प्राइस चार्ज इज समटाइम्स हायर और लोअर देन द मैक्सिमम रिटेल प्राइस प्रिंटेड ऑन द पैक। डिस्कस द पॉसिबल रीजंस, शुड कंज्यूमर ग्रुप्स डू समथिंग अबाउट दिस। देखिए जब हम वस्तुएं खरीदते हैं तो पाते हैं कि कभी कभी पैकेट पर छपे मूल्य से अधिक या कम मूल्य लिया जाता है। इसके संभावित कारणों पर बात करें, क्या उपभोक्ता समूह इस मामले में कुछ कर सकते हैं, चर्चा करें। फिर आगे कहता है क्या, देखिए पिक अप ए फ्यू पैकेज गुड्स पिक अप अ फ्यू पैकेज गुड्स दैट यू वांट टू बाय एंड एग्जामाइन द इंफॉर्मेशन गिवन। In what ways are they useful? Is there some information that you think should be given on those packaged goods, but is not discussed? यहाँ देखिए क्या कि कुछ डिब्बाबंद वस्तुओं के पैकेट को जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं और उन पर दी गई जानकारियों का परीक्षण करें। देखें कि वे किस प्रकार उपयोगी है। क्या आप सोचते हैं कि उन डिब्बाबंद वस्तुओं पर कुछ ऐसी जानकारी दी जानी चाहिए जो उन पर नहीं है, चर्चा करें। फिर यहाँ तीसरा हम कहते हैं क्या, पीपुल मेक कंप्लेंट्स अबाउट द लैक ऑफ सिविक एमिनिटीज सच एज बैड रोड्स और पुअर वाटर एंड हेल्थ फैसिलिटीज, बट नो वन लिसन। नो द आरटीआई एक्ट्स गिव यू पावर टू क्वेश्चन, डू यू एग्री, डिस्कस। अब देखिए क्या कि लोग नागरिकों की समस्याओं जैसे खराब सड़कों, दूषित पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में शिकायतें करते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। अब आरटीआई कानून आपको प्रश्न पूछने का अधिकार देता है। क्या आप इसे सहमत हैं? विचार कीजिए। यहाँ देखिए क्या, व्हेन चॉइस इज डिनाइड। देखिए जब चयन के अधिकार का उल्लंघन जिसको बोलते हैं व्हेन चॉइस इज डिनाइड, चयन का अधिकार का उल्लंघन या चयन का अधिकार का इनकार करना। देखिए अभी देखिए यहाँ पर क्या, अंसारी यहाँ पर था, अंसारी तो यहाँ पर नहीं है, अभी है इंग्लिश में और हिंदी में अंसारी है। देखिए यहाँ पर क्या कि अभी ए स्टूडेंट ऑफ अंसारी नगर ज्वाइंड ए 2 year कोर्स एट ए लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेशनल कोर्स इन न्यू दिल्ली। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स शी पेड द फीस 61,020 rupee has lump sum for the entire course of 2 years. However, she decided to opt out of the course at the end of 1 year, and has she found that the quality of teaching was not up to the mark. When she asked for a refund of the fee for 1 year, it was denied to her.
अनसाई हम देखिए क्या कि देखिए यहाँ पे जो कहा अनसाई नगर के अभिरामी नामक एक छात्रा ने दिल्ली में व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ने के एक क्षेत्रीय कोचिंग संस्थान के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में नामांकन कराया। पाठ्यक्रम में भाग लेने के समय पूरे 2 वर्ष के अध्ययन के लिए करीब 61,020 रुपये जमा किया, लेकिन उसने यह पाया कि पढ़ाई का स्तर वहाँ ठीक नहीं है, इसलिए उसने साल के अंत में पाठ्यक्रम को छोड़ देने का निश्चय किया। जब उसने 1 साल का पैसा लौटाने की बात की तो उसे मना कर दिया गया। आगे देखिए यहाँ पे when she filed the case in the district consumer dispute redressal commission, the commission directed the institute to refund 28,000, saying that she had the right to choose. जब उसने जिला उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दायर किया तो न्यायालय ने संस्था को यह कहते हुए 28,000 रुपये लौटाने का आदेश दिया कि छात्रा को चुनने का अधिकार है। संस्थान ने पुनः राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला न्यायालय के निर्देश को सुरक्षित रखते हुए आगे संस्थान को बेकार की अपील करने के 25,000 का दंड लगाया। उसने संस्थान को 7,000 रुपये मुआवजा और याचिका खर्च के रूप में छात्रा को देने के लिए कहा। राज्य आयोग ने सभी शिक्षा संस्थान और व्यावसायिक संस्थानों को विद्यार्थियों से पूरे साल की फीस को एडवांस में लेने से भी मना किया। आयोग के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंड शुल्क भरना पड़ सकता है और साथ ही जेल भी हो सकती है। आगे यहाँ पर देखिए when she filed the case in the district consumer disputes redressal commission, the commission directed the institute of refund 28,000, saying that she had the right to choose. The institute again appealed in the state consumer commission. The state commission upheld the district's commission action and further fined the institute $25,000 for a frivolous appeal. It also directed the institute to pay 7,000 as compensation and litigation cost. The state commission also restrained all the educational and professional institutions in the state from charging fees from students for the entire duration of the course in advance, and that too at one go. Any violation of this order may invite penalties and imprisonment, the commission said. तो फिर आपको आगे हम देखिए व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इंसिडेंट, एनी कंज्यूमर हु रिसीव ए सर्विस इन व्हाट एवर कैपेसिटी रिगार्डलेस ऑफ एज। यहाँ देखिए जो खास बात आपको कही गई है, देखिए व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इंसिडेंट, देखिए एनी कंज्यूमर हु रिसीव ए सर्विस इन व्हाट एवर कैपेसिटी रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर एंड नेचर ऑफ सर्विस हैज़ द राइट टू चूज वेदर टू कंटिन्यू टू रिसीव द सर्विस। हम इस घटना से क्या समझते हैं, देखिए हम इस घटना से क्या समझते हैं, किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु या लिंग का हो और किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता है, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा। मान लीजिए आप एक दंत मंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि वह केवल दंत मंजन तभी बेचेगा जब आप दंत मंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। Suppose you want to buy a toothpaste and the shop owner say that she can sell the toothpaste only if you buy a toothbrush. If you are not interested in buying the brush, your right to choice is denied. Similarly, sometimes gas supply dealers insist that you have to buy the stove from them. When you take a new connection in this way, many items you are forced to buy things that you may not wish to and you are left with no choice। देखिए यहाँ पर क्या कि मान लीजिए कि आप एक दंतमंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि वह केवल दंतमंजन तभी बेचेगा जब आप दंतमंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं है तब आपके चुनने का अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ठीक इसी तरह कभी-कभी जब आप नया गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस डीलर आपके साथ एक चूल्हा भी लेने के लिए दबाव डालता है। इस प्रकार कई बार हमें उन वस्तुओं को खरीदने के लिए भी दबाव डाला जाता है जिनको खरीदने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं होती है।
बिल्कुल नहीं होती और तब आपके पास चुनाव के लिए कोई विकल्प नहीं होता। फिर आपको आगे यहाँ पर है लेट्स वर्क दिस आउट में देखिए। देखिए यहाँ पर जो कहा गया लेट्स वर्क दिस आउट पे, देखिए यहाँ पर लेट्स वर्क दिस आउट, देखिए यहाँ पर क्या आओ इन पर विचार करते, आओ इन पर विचार करते, यहाँ पे आपको कहा गया। देखिए यहाँ पर द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैच की एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोडक्ट दैट वी परचेज फ्रॉम द मार्केट which of the following offers would easily benefit consumers डिस्कस। देखिए यहाँ कुछ ऐसी वस्तुओं को सुलभाने वाले विज्ञापन दिए गए जिन्हें हम बाजार में खरीदते हैं। इन देखिए इनमें से हम देखिए इनमें वास्तव में क्या और कैसा विद्वान है, क्या और कैसा विज्ञापन है। देखिए इनमें से वास्तव में क्या और कैसा विज्ञापन है जब सचमुच उपभोक्ताओं द्वारा सचमुच उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाता है। यहाँ पे क्या कि जो सचमुच में उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाता है, इस पर विचार विमर्श कीजिए। यहाँ पे देखिए पहला क्या था, 15 ग्राम मोर देन इज एवरी 5 ग्राम पैक। देखिए प्रत्येक 500 ग्राम के पैक पर 50 ग्राम का अतिरिक्त छूट आपको यहाँ पर दिया गया है। फिर आपको देखिए दूसरा में सब्सक्राइब फॉर ए न्यूज पेपर विद ए गिफ्ट एट द एंड ऑफ ए ईयर। यहाँ पे जो कहा गया उसको देखिए कि आप अखबार ग्राहक बने। उसके बाद यहाँ पर कहता है क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 पार्ट 3। यहाँ आपको आओ इन पे विचार करते लेट्स वर्क दिस आउट की बात यहाँ पर की गई। देखिए द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैची एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट वी परचेज फ्रॉम द मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स वुड रियली बेनिफिट कंज्यूमर्स डिस्कस। देखिए यहाँ पर आपको कहा गया क्या कि यहाँ कुछ ऐसी वस्तुओं के लुभावने विज्ञापन आपको कैची मतलब आपको लुभावना होता है। देखिए क्या कि यहाँ कुछ ऐसी यहाँ जो कहा गया, यहाँ कुछ ऐसी वस्तुओं के लुभावने विज्ञापन दिए गए हैं जिन्हें हम बाजार से खरीदते हैं। देखिए इनमें वास्तव में क्या है, कोई ऐसा विज्ञापन है जो सचमुच में उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाता है, इस पर विचार विमर्श कीजिए। अब आगे यहाँ पे देखिए कहा गया क्या कि 15 ग्राम, देखिए यहाँ पर क्या कि 15 ग्राम, देखिए 15 ग्राम मोर इन एवरी, देखिए 15 ग्राम मोर इन एवरी 500 ग्राम पैक। प्रत्येक 500 ग्राम के पैक पर 15 ग्राम की अतिरिक्त छूट यहाँ पर आपको है। सब्सक्राइब फॉर अ न्यूज़ पेपर विथ ए गिफ्ट एट द एंड ऑफ ईयर। अखबार के ग्राहक बने साल के अंत में उपहार पाए। अब यहाँ देखिए फिर कहता है कि स्क्रैच एंड विन गिफ्ट वर्थ 10 लाख रुपीज़। खुर्चिए और 10 लाख का इनाम जीतिए। फिर देखिए ए मिल्क चॉकलेट इनसाइड 500 ग्राम ग्लूकोज बॉक्स। 500 ग्राम ग्लूकोज डिब्बे के भीतर एक दूध का चॉकलेट। फिर कहता है क्या विन ए गोल्ड क्वाइन इनसाइड ए पैक। पैकेट के भीतर एक सोने का सिक्का। फिर कहता है बाय शूज वर्थ 2000 एंड गेट 1 पेयर ऑफ शूज विथ वर्थ 500 फ्री। 200 रुपये तक का जूता खरीदे और 500 रुपये तक की एक जोड़ी जूता मुफ्त पाए। आगे यहाँ पर कहता है क्या कि वेयर शुड कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस। वेयर शुड कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस। इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए या कहाँ जा सकते हैं, जहाँ कहाँ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या कि रीड अगेन द केस ऑफ रेजी माथ्यू एंड अबी रामी गिवन अर्लियर इन द चैप्टर। दीज आर सम एग्जाम्पल्स इन विच कंज्यूमर्स आर डिनाइड देयर राइट्स। Such instances occur quite often in our country. Where should these consumer go? वेयर शुड दीज कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस। यहाँ देखिए ये कुछ उदाहरण हैं जिनमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की अवहेलना की गई है। ऐसी घटना अक्सर हमारे देश में घटित होती रहती है। इस स्थिति में इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। अब आगे यहाँ पर कहा गया देखिए कंज्यूमर हैव द राइट टू सीक redressal against unfair trade practices and exploitation if any damage is done to a consumer
consumer. If any damage is done to a consumer, she has the right to get a compensation depending on the degree of damage. Depending on the degree of damage, there is a need to provide an easy and effective public system by which this can be done. यहाँ देखिए क्या है कि उपभोक्ता का अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। उपभोक्ता उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र के सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, स्वयं किसी वकील के साथ अथवा वकील की सेवा के बिना। अब यहाँ पर देखिए देखिए द कंज्यूमर, यहाँ भी आपको कहा गया द कंज्यूमर कैन फाइल ए कंप्लेंट बिफोर द अप्रोप्राइट कंज्यूमर फॉर्म ऑन हिज हर विद और विदाउट द सर्विस ऑफ लॉयर्स। You might be interested in knowing how an aggrieved person gets his or her compensation. Let's take the case of Prakash. He had sent a money order to his village for his daughter's marriage. The money did not reach his daughter at the time when she needed it, nor did it reach a month later. Prakash filed a case in a district level consumer disputes redressal commission in New Delhi. All the steps he undertook are illustrated here. These days, consumer as an individual or has a group called a class action suit file a complaint both physically or through internet and conduct the case through video conferencing. देखिए यहाँ पर क्या आप ये जानने के इच्छुक होंगे कि कैसे एक पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। अब हम इसी प्रकाश के मामले को लेते हैं। इन्होंने अपनी बेटी की शादी कर अपने गांव एक मनी ऑर्डर भेजा। उनकी बेटी को जब इन पैसों की जरूरत थी तब पैसे नहीं प्राप्त हुए, यहाँ तक कि महीनों बाद भी नहीं पहुँचे। प्रकाश ने नई दिल्ली के एक जिला स्तर पर उपभोक्ता अदालत मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने जो कदम उठाए हुए सभी विस्तार से नीचे दिए जा रहे हैं। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, सबसे फर्स्ट में देखिए यहाँ पर क्या किया कि प्रकाश goes to post office to send money order to his daughter. अब यहाँ देखिए क्या कि प्रकाश अपनी बेटी के लिए प्रकाश मनी ऑर्डर भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता है। फिर आपको सेकंड में देखिए यहाँ पर सेकंड में उसका स्टेप यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। सेकंड में आपके यहाँ पर आपको कि Prakash comes to know that money has not reached his daughter. अब दूसरे स्टेप में उसने क्या किया कि प्रकाश को पता चला कि रुपए उसकी बेटी को नहीं मिले हैं। उसके बाद दूसरा आप यहाँ देखिए तीसरा स्टेप देखिए कि प्रकाश enquires about the money order in the post office. देखिए तीसरा में प्रकाश ने क्या कि प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर के बारे में पूछताछ की। फिर चौथा में देखिए द पोस्ट ऑफिस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी एज सेटिस्फैक्टरी। पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। अब यहाँ देखिए क्या कि पाँच में प्रकाश गोज टू द लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर एडवाइस। अब यहाँ पर देखिए क्या पाँचवा पॉइंट में प्रकाश क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सलाह लेने जाता है। और उसके बाद यहाँ पर फिर 6 नंबर में क्या प्रकाश गोज टू कंज्यूमर डिस्प्यूट्स redressal कमीशन टू फाइल ए केस। ही फाइल्स ए रजिस्ट्रेशन फॉर्म, द कमीशन सेंड्स नोटिस टू अदर पार्टी। ये हम देखिए क्या कि 6 नंबर कहता है कि प्रकाश तब एक नज़दीकी उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज करने जाता है और अदालत के ऑफिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हैं अदालत। देखिए अदालत दूसरे पक्ष को नोटिस भेजती है। फिर साथ में आपको क्या ही हिमसेल्फ प्लीड द केस इन द कमीशन ऑफिस। फिर यहाँ पर देखिए वे अदालत में मुकदमे पर स्वयं बहस करते हैं। फिर देखिए द कमीशन ऑफिस जज वेरीफाई द डॉक्यूमेंट एंड हियर्स द आर्गुमेंट ऑफ बोथ द
agreed party and the other party। अदालत के देखिए यहाँ पर क्या अदालत के जज दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं और प्रतिपक्ष और दूसरे पक्ष दोनों की दलीलें सुनते हैं। फिर आपको आगे देखिए क्या कि आगे देखिए द जज अनाउंसेज द डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन वर्डिक्ट। जज अदालत का फैसला देखिए जज अदालत का फैसला सुनाते हैं। तो फिर आप आगे यहाँ पर फिर देखिए इस तरह से मामला का जो पूरी तरह से आपको ख़त्म हुआ। देखिए यहाँ पर द कंज्यूमर यहाँ पर जो कहा गया देखिए द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज़ लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लोकली नॉन एज कंज्यूमर फॉर्म और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। दे गाइड कंज्यूमर ऑन हाउ टू फाइल केस इन द कंज्यूमर डिस्प्यूट redressal commission on many occasions they also represent individual consumers in these commission। These voluntary organizations also receive financial support from the government for creating awareness among people। देखिए भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की जिन्हें सामान्यतः उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। ये उपभोक्ता का मार्गदर्शन करती है कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराए। बहुत से अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालत व्यक्ति विशेष उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। अब यहाँ देखिए क्या इफ़ यू आर लिविंग इन अ रेसिडेंशियल कॉलोनी यू माइट हैव नोटिस बोर्ड्स ऑफ रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन इफ देयर इज एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मेटेड आउट टू देयर मेंबर्स दे टेक अप द केस ऑन देयर बिहाफ। देखिए यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं तो आपने निवासी कल्याण संघ का नाम पर अवश्य देखा होगा। यदि उनके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यावसायिक कार्रवाई होती है तो उनकी तरफ संस्था मामले को देखती है। अंडर COPRA, a three-tier quasi judiciary machinery at the district, state and national level was set up for redressal of consumer disputes. The district level authority called District Consumer Disputes Redressal Commission. Redressal Commission deals with the case involving claims up to 1 crore, and the state level Consumer Dispute Redressal Commission called State Commission between 1 crore to 10 crore, and the national level Commission deals with the case involving claims exceeding 10 crore. If a case is dismissed in district level commission, a consumer can also appeal in the state and then in national level commission। आगे देखिए thus the act has enabled us as a consumer to have the right to represent in the consumer dispute redressal commission। यहाँ देखिए क्या कि यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं तो आपने निवासी कल्याण संघ का नाम पर अवश्य देखा होगा। यदि उनके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यावसायिक कार्रवाई होती है तो उनकी तरफ संस्था मामले को देखती है। कोपरा के अंतर्गत कोपरा के अंतर्गत उपरोक्त विवादों के निपटारे के लिए आपको जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर का न्यायालय जिसे जिला केंद्र भी कहते हैं 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमे विचार करता है। राज्य स्तर देखिए राज्य स्तरीय अदालत जिसे राज्य आयोग कहते हैं 20 लाख से 1 करोड़ तक, और राष्ट्रीय स्तर अदालत राष्ट्रीय स्तर की अदालत राष्ट्रीय आयोग 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमे को देखती है। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी अपील कर सकता है। इस प्रकार अधिनियम उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थ बनाया है। हाँ, फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए क्या कि लेट्स यहाँ पे देखिए क्या कि एंश्योर कंज्यूमर राइट टू देखिए एंश्योर यहाँ पे कहा गया कि एंश्योर कंज्यूमर राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट हैज़ अगेंस्ट एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। ये अच्छा आपको एक ग्राफिक से बनाया गया। फिर आपको आगे हम देखिए लेट्स वर्क दिस आउट की बात तो आज यहाँ पर कि आओ इन पर विचार कर लेते हैं। देखिए अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर में देखिए क्या कि निम्नलिखित को सही क्रम में रखिए। पहला देखिए यहाँ पर क्या कि अरेता
Arita files a case in the District Consumer Dispute Redressal Commission. अरिता जिला उपभोक्ता अदालत में एक मुकदमा दायर करती है. फिर सी एंगेज ए प्रोफेशनल पर्सन. वह शिकायत के पेशेवर व्यक्ति से मिलती है. सी रियलाइज दैट द डीलर हैज़ गिवन हर डिफेक्टिव मटेरियल्स. वह महसूस करती दुकानदार ने उसे दोषयुक्त सामग्री दी है. अब आगे देखिए क्या कि सी अटेंडिंग द कमीशन प्रोसीडिंग्स. सी स्टार्ट्स अटेंडिंग द कमीशन प्रोसीडिंग्स. अब यहाँ देखिए वह महसूस करते कि दुकानदार ने उसे दोषयुक्त सामग्री दी है. देखिए सी स्टार्ट अटेंडिंग द कमीशन प्रोसीडिंग्स यहाँ पर है. फिर उसके बाद देखिए क्या कि वो अदालती कार्रवाइयों में भाग लेना शुरू कर देती है. फिर यहाँ पर इन में कहता है क्या सी goes and complain to the dealer and the branch office to no effect. यहाँ पर क्या है कि वह शाखा कार्यालय जाती है और डीलर के विरुद्ध शिकायत दर्ज करती है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. अब देखिए सी इज आस्क्ड टू प्रोड्यूस द बिल एंड वारंटी बिफोर द कमीशन. अब की बात देखिए अदालत के समक्ष पहले उससे बिल और वारंटी प्रस्तुत करने को कहा गया. 6 में देखिए क्या कि सी परचेज ए वॉल क्लॉक फ्रॉम ए रिटेल आउटलेट. कुछ ही देखिए वह एक खुदरा विक्रेता से दीवार घड़ी खरीदती है. Within a few months, the dealer was ordered by the commission to replace her old wall clock with a brand new one at no extra cost. कुछ ही महीनों के भीतर न्यायालय ने खुदरा विक्रेता को आदेश दिया कि पुरानी दीवार घड़ी की जगह बिना कोई अतिरिक्त मूल्य के लिए उसे एक नई घड़ी दी जाए. अब यहाँ देखिए आगे क्या कि लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्मेड कंज्यूमर्स. जागरूक उपभोक्ता बनने की आवश्यक बात है. देखिए लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्मेड कंज्यूमर्स, जागरूक उपभोक्ता बनने की आवश्यक बात है. यहाँ पर समझिए थोड़ा सा. यहाँ देखिए क्या कि देखिए यहाँ पर क्या कि when we as consumers become conscious of our right while purchasing various goods and services, we will be able to discriminate and make informed choices. This यहाँ देखिए क्या कि this calls for acquiring the knowledge and skill to become a well informed consumer. How do we become conscious of our rights? Look at the poster on the right and in the previous page. What do you think? The enactment of COPRA has led to the setting up of separate Department of Consumer Affairs in central and state government. The poster that you have seen are one example through which government spread information about legal process which people can use. You might also be seeing such advertisement on television channels. देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया कि देखिए जागरूक उपभोक्ता बनने की आवश्यक बातें जो आपको आवश्यक बातें उसको यहाँ पर देखिए. जागरूक उपभोक्ता बनने के जो आपको आवश्यक बातें आपके यहाँ पर है उसको यहाँ पर आपको शो किया गया है. देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया देखिए जब हम विभिन्न वस्तु और सेवाएं खरीदते वक्त उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे, तब हम अच्छे और बुरे में फर्क करने तथा श्रेष्ठ चुनाव करने में सक्षम होंगे. एक जागरूक उपभोक्ता बनने के निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होती है. हम अपने देखिए यहाँ पर क्या कि हम अपने देखिए हम अपने अधिकारी को हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत कैसे हो. निम्नलिखित पृष्ठ पृष्ठ के पहले पृष्ठों के विज्ञापनों को देखिए. क्या आप क्या सोचते हैं? कोपरा अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकार उपभोक्ता मामलों के अलग विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की. आप जो विज्ञापन देख चुके हैं वह एक उदाहरण है जिसके द्वारा सरकार कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिकों को अवगत कराती है जिसका भी प्रयोग कर सके. आपने टेलीविजन चैनलों पर भी ऐसे विज्ञापन देखे होंगे. अब यहाँ देखिए कुछ आपका एडवर्टीजमेंट यहाँ पर आपको महात्मा गांधी की चरखा शो किया जा रहा है. देखिए एक यहाँ पर जो कहा गया एक कस्टमर महात्मा गांधी विचार यहाँ पर सर दिया गया है. देखिए यहाँ पर एक कस्टमर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट विजिटर ऑन आवर प्रीमाइजेज. ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम. ही इज नॉट एन आउटसाइडर ऑन आवर बिजनेस, ही इज पार्ट ऑफ इट. वी आर नॉट डूइंग हिम ए फेवर बाय सर्विंग हिम, ही इज डूइंग अस ए फेवर बाय गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू डू सो.
यहाँ पर आपको देखिए कि अब देखिए यहाँ पर क्या कि ISI एंड एगमा की बात कीजिए। देखिए ISI एंड एगमा की जो बात करते हैं, यहाँ पर देखिए इमेज आपको ISI एंड एगमा का कुछ संकेत आपके यहाँ पर हर एक चीज़ में आपको कुछ ना कुछ ISI और एगमा का इमेज यहाँ पर शो करने के लिए दिया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए ISI और एगमा क्या है, देखिए यहाँ पर कि देखिए यहाँ की वाइल बाइंग मैनी कमोडिटीज ऑन द कवर, while buying many commodities on the cover, you might have seen a logo with the letter ISI egg mark, hallmark, or F or plus F or plus F. These logos and certification help a consumer get assured of quality while purchasing the goods and services. The organization that monitor and issue the organization that monitor and issue these certificates allow producer to use their logos provide they follow certain quality standards. Though these organizations develop a quality standard for many products, it is not compulsory for all the product producers to follow standards. However, for some products that affect the health and safety of consumers or product of mass consumption like LPG cylinders, food colors, and additives, cement package, drinking water, it is mandatory or on the part of the product producer to get certified by this organization. देखिए विभिन्न वस्तुएं खरीदते समय आपने आवरण पर लिखे आपने देखिए विभिन्न वस्तुएं खरीदते समय आपने आवरण पर लिखे अक्षरों ISI एगमार्क या हॉलमार्क के शब्द चिन्ह लोगों को अवश्य देखा होगा। जब उपभोक्ता कोई वस्तु या सेवाएं खरीदते हैं तो ये सब चिन्ह लोगों और प्रमाण चिन्ह उन्हें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। ऐसे संगठन जो कि अनुवीक्षण प्रमाण पत्रों जारी करते हैं उत्पादकों को उनके द्वारा श्रेष्ठ गुणवत्ता पालन करने की स्थिति में सब चिन्हों लोगों को प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। यद्यपि ये संगठन बहुत से उत्पादों के लिए गुणवत्ता का मानदंड विकसित करते हैं, लेकिन सभी उत्पादकों का इन मानदंडों का पालन करना जरूरी नहीं होता। फिर भी कुछ उत्पाद जो उपभोक्ता की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं या जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है जैसे कि LPG सिलेंडर्स, खाद्य रंग एवं उसमें प्रयुक्त सामग्री, सीमेंट, बोतल बंद पेय आदि, इनके उत्पादन के लिए अनिवार्य होता है कि उत्पादक इन संगठनों से प्रमाण प्राप्त करे। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए लेट्स वर्क दिस आउट की बात यहाँ पर थोड़ा सा आपको की गई। देखिए लेट्स वर्क दिस आउट, देखिए यहाँ पर क्या लुक एट द पोस्टर एंड कार्टून्स इन दिस चैप्टर, थिंक ऑफ एनी पार्टिकुलर commodity and the aspect that need to be looked at as consumer, design a poster for this। इस अध्याय में देखिए यहाँ पर क्या इस अध्याय के पोस्टर कोई कार्टूनों को देखिए एक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से किसी वस्तु विशेष की उसे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार करें। इसके लिए एक पोस्टर बनाए। फिर आगे कहता है क्या फाइंड आउट द नियरेस्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसर कमीशन फॉर योर एरिया, देखिए अपने क्षेत्र के निकटतम उपभोक्ता अदालत का पता करें। फिर आगे कहता है क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एंड कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसर कमीशन। यहाँ कहते उपभोक्ता संरक्षण परिषद एवं उपभोक्ता अदालत में क्या अंतर है। फिर आगे कहता है क्या द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ensures the following as a right which every consumer in India should possess। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 एक उपभोक्ता को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। पहला हम देखिए क्या राइट टू चॉइस, चयन का अधिकार देता है। दूसरा आपको क्या है कि आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार देता है। और तीसरा राइट टू रिड्रेस मतलब निवारण का अधिकार देता है। फिर चौथा आपके राइट टू रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर देखिए क्या आपको क्या राइट टू रिप्रेजेंटेशन देखिए आपको क्या कि प्रतिनिधित्व का अधिकार देता है। फिर देखिए राइट टू सेफ्टी आपको सुरक्षा का अधिकार देता है। फिर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन देता है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार देता है। देखिए कैटेगराइज द फॉलोइंग केस अंडर डिफरेंट हेड्स एंड मार्क अगेंस्ट ईच ब्रैकेट्स। यहाँ पर जो आपको कहा गया क्या देखिए क्या कि निम्नलिखित मामलों को उनके सामने दिए कानून अलग शीर्षक और चिन्ह के साथ श्रेणीबद्ध करें। देखिए लता को एक नई खरीदे आयरन प्रेस से विद्युत का झटका लगा, उसे तुरंत दुकानदार से शिकायत की। देखिए लता गॉट एन इलेक्ट्रिक, यहाँ पे क्या कि लता गॉट एन इलेक्ट्रिक शॉक फ्रॉम ए न्यूली परचेज आयरन, सी कंप्लेन टू द शॉपकीपर इमीडिएटली। अब देखिए क्या कि लता को एक नई खरीदे गए आयरन प्रेस से विद्युत का झटका लगा, उसे तुरंत दुकानदार से शिकायत की। अब खोल देखिए क्या कि जॉन इज डिससेटिस्फाइड विद द सर्विस प्रोवाइडर बाय MTN BSNL टाटा एंटीकॉम फॉर द पास्ट फ्यू मंथ, ही फाइल्ड द केस
केस इन डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर कमीशन। देखिए जौन विगत कुछ महीनों से MTNL, BSNL और टाटा इंडिकॉम द्वारा दी गई सेवाओं से असंतुष्ट है, उसने जिला स्तरीय उपभोक्ता फोरम में मुकदमा दर्ज किया है। अब यहाँ पर कहता है क्या, योर फ्रेंड हैज़ बीन सोल्ड। देखिए योर फ्रेंड हैज़ बीन सोल्ड ए मेडिसिन दैट हैज़ क्रॉस्ड द एक्सपायरी डेट एंड यू आर एडवाइजिंग हर टू लॉन्च ए कंप्लेंट। अब देखिए क्या कि तुम्हारे मित्र एक दवा खरीदे जो समाप्ति तारीख एक्सपायरी डेट पार कर चुकी है और तुम उसे शिकायत दर्ज करने की सलाह दे रहे हो। फिर आपको आगे देखिए क्या कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस ऑफ द केबल ऑपरेटर कैटरिंग टू योर लोकेलिटी बट यू आर अनेबल टू स्विच ओवर टू एनीबडी एल्स। देखिए आप अपने क्षेत्र के केबल ऑपरेटर द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से असंतुष्ट, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आगे हम देखिए क्या कि यू रियलाइज दैट यू हैव रिसीव ए डिफेक्टिव कैमरा फ्रॉम ए डीलर, यू आर कंप्लेनिंग टू द हेड ऑफिस परसिस्टेंटली। आपने ये महसूस किया कि दुकानदार ने आपको खराब कैमरा दे दिया, आप मुख्य कार्यालय में दृढ़ता से शिकायत करते हैं। फिर आप आगे यहाँ पर कहा गया है कि इफ द स्टैंडर्ड, देखिए इफ द स्टैंडर्डाइजेशन एंश्योर द क्वालिटी ऑफ ए कमोडिटी, व्हाई आर मैनी गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट विदाउट ISI और एगमार्क सर्टिफिकेशन। देखिए यहाँ क्या, यदि मानकीकरण वस्तु गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है तो क्यों बाजारों में बहुत सी वस्तुएं बिना ISI अथवा एगमार्क प्रमाण के मौजूद है। अब देखिए फाइंड आउट द डिटेल्स ऑफ हु प्रोवाइड हॉलमार्क एंड ISO सर्टिफिकेशन। हॉलमार्क के ISI प्रमाण उपलब्ध कराने वालों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या, टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड, टेकिंग द कंज्यूमर उपभोक्ता आयात को आगे बढ़ाने के संबंध में। अब हम देखिए क्या, टेकिंग द यहाँ पर आपको कहता है क्या कि उपभोक्ता टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड, उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया कि इंडिया हैज़ बीन ऑब्जर्विंग 20 दिसंबर हैज़ द नेशनल कंज्यूमर डे, इट वाज ऑन दिस डे। यहाँ देखिए क्या है कि इट वाज ऑन दिस डे द इंडियन पार्लियामेंट एनेक्टेड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री दैट हैव एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ऑफ कंज्यूमर रिड्रेसर। देखिए 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1986 में इसी दिन भारतीय संसद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। भारत उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय है। देखिए भारत उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय है। द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज मेड सम प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स एंड देयर एक्टिविटीज। There are today more than 2,000 consumer groups in the country, of which only about 50 to 60 are well organized and recognized for their work. अब देखिए क्या, भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूह की संख्या और उनकी कार्यविधियों के मामले में कुछ तरक्की की है। आज देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन है, जिनमें से केवल 20 से 25 ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त हैं। मान्यता प्राप्त आपको है। देखिए हाउएवर द कंज्यूमर रिड्रेसर प्रोसेस इज बिकमिंग cumbersome, expensive and time consuming. Many a time consumers are required to engage lawyers. These case require time for filling and attending the commission proceedings. It is in most purchase case memos are not issued, hence evidence is not easy to gather. Moreover, most purchases in the market are small retail sales. The COPRA was amended in the year 2019 to further strengthen consumers in India. Buying through internet is now included if there is any service deficiency or defective product. Service provider or manufacturer is also held responsible and would be penalized or even imprisoned. Settlement of disputes with the help of a neutral intermediary outside the consumer dispute redressal commission called mediator is now encouraged at all the three tiers consumer commission. After more than 30 years of the enactment of COPRA, consumer awareness in India is spreading but slowly. Beside this, the enforcement of law that protect workers, especially in the unorganized sector, is weak. Similarly, rules and regulation for working of markets are often not followed.
nevertheless, nevertheless there is a scope. Nevertheless there is a scope for consumers to realize their role and importance. It is often said that consumer movements can be effective only with the consumers' active involvement. It requires a voluntary effort and a struggle involving the participation of one and all. देखिए यहाँ पर क्या कि जो यहाँ भारत उपभोक्ता आंदोलन देखिए, भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूह की संख्या और उनकी कार्यविधियों के मामले में कुछ तरक्की की है। आज देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन है। जिनमें से केवल 20 से 25 से अपने कार्यों के पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त है। फिर भी उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली और समय साल साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमे अदालती कार्रवाइयों में आपको शामिल होने और आगे बढ़ने में काफ़ी समय लेते हैं। अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दी जाती है। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता। इसके अलावा बाजार में अधिकांश खरीदारी छोटे फुटकर दुकानों से होती है। दोषयुक्त उत्पादों से पीड़ित उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर मौजूदा कानून बहुत स्पष्ट नहीं है। कोपराक अधिनियम के 25 वर्ष बाद भी भारत उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे धीरे फैला है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए देखिए यहाँ पर कानूनों के लागू होने के बाद खासतौर से असंगठित क्षेत्र में ये कमज़ोर है। ये इस प्रकार बाजारों के कार्य करने के नियमों और विनियमों का प्राय पालन नहीं होता है। फिर भी उपभोक्ताओं को अपनी भूमिका और अपना महत्व समझने की जरूरत है। यह अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ता की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है। इसके लिए स्वैच्छिक प्रयास और सबकी साझेदारी से युक्त संघर्ष की जरूरत है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या एक्सरसाइज की बात आपको यहाँ पर की एक्सरसाइज आपको क्वेश्चन आंसर की बात की गई है। व्हाई आर रूल्स एंड रेगुलेशन रिक्वायर्ड इन द मार्केट प्लेस। देखिए भारत में बाजार में आपको नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कुछ उदाहरण समझाइए। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से चैप्टर की तरह से आपको फिनिश होता है।